बहुत ज्यादा जरूरी है 5th जनरेशन का फाइटर जेट हमारे पास हो। अभी लेटेस्ट है राफेल 4.5 जनरेशन का। साथ ही साथ पाकिस्तान भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है, चीन अपनी चालबाजियों में लगा हुआ है और अब तो नया चैलेंज चीन पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश में पिछले कुछ दिन में नजर आया है। ऐसे में वो कॉन्फिडेंस सेना का तभी बिल्टअप होगा जब ताकत उस तरीके से होंगी जैसे कि बाकी देश अभी रख रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने रचना जी। देखिए, और जैसे कि ऑगस्टिन साहब ने अभी बताया इनकी टेक्निकलिटीज, तो मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ हमारी सरकार को, हमारी एयरफोर्स को। हमारे जिस तरीके से कामयाबी तरीके से अभी एरो इंडिया शो चल रहा है बैंगलोर में, वो वाकई में काबिल तारीफ है। 15th एडिशन, मतलब 15th बार हो रहा है, और ये इस बार कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट, सबसे बड़े पैमाने पे हो रहा है। यहाँ पे डेब्यू हुआ है SU-57 का और एरो इंडिया शो में, और F-35 जो कि लॉकहीड मार्टिन ने मैन्युफैक्चर करी थी, वो पहले भी इनके प्रीमियर डिफेंस एक्सपोजिशन पे आ चुकी है। अब SU-57 रूसी रशियन मेड है, और F-35 वो अमेरिकन लाइटनिंग 2 इसको कहते हैं। और ये दोनों दुनिया के सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब ये दोनों साथ में उड़ान भरे। अब ये बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है कि दोनों साथ में उड़ान भरे। और देखा अभी और ये पहले दिन हुआ है एरो इंडिया के शो के। अब देखिए, अमेरिकन 35 लाइटनिंग 2, अच्छा, दो ये सेना प्रमुखों ने पहली बार फाइटर जेट में उड़ान भी भरी थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी, दोनों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन तस्वीरों ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाई होगी क्या, चीन की नींद उड़ाई होगी क्या? करेक्ट जी। देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि दोनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और चीफ ऑफ एयरफोर्स ने, एयरफोर्स चीफ ने, दोनों ने साथ में उड़ान भरी थी। और हमने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान भी सुना, वो ANI को दे रहे थे कि भाई अब वो हमारे कोस्टमेट हैं एयरफोर्स चीफ, अब हमारे गुरु भी हो चुके हैं, हमारे उस्ताद भी हो चुके हैं। और जिस तरीके का मैन्यूवर किया इन्होंने आसमान में, काबिल तारीफ है। और इसके अलावा इन जहाजों में के अलावा जो सूर्य किरण की टीम होती है, वो ट्रेडिशनली वो एक्रोबेटिक दिखाती है सूर्य किरण की टीम, और ये हाईलाइट होती है। इसको भी ओवरशैडो कर दिया। तो यानी कि ट्रूली शो स्टॉपर रहे हैं SU-57 और F-35। आपने 27 फरवरी 2019 को देखा था, आपने जिक्र किया था ग्रुप कैप्टन, अब तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान साहब का, जो कि पाकिस्तान में क्रैश लैंड हो गए थे। और पूरी दुनिया ने देखा, जब जब पाकिस्तानियों ने उनसे क्वेश्चन किया, उन्हें केवल ये किया, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट, मैं आपको ये नहीं कह सकता। ठीक है। और MiG-21 बाइसन, जो कि अगस्टिन साहब ने भी उड़ाया है, ये विंटेज जहाज है, इसने F-16 को मार गिराया। मैं रचना जी सबकी समझने के लिए ये बोल दूं कि हमारे भारतीय फौज में इट इज अ मैन बिहाइंड द मशीन। वो भी बहुत, हमारी ट्रेनिंग जिस तरीके की होती है, एकदम यानी सही कि बात है। एक ट्रक एक फरारी के साथ रेस लगा रही है। मैं हाँ, समझ कंपैरिजन वो कर, एक ट्रक फरारी के साथ रेस लगा रही है और फरारी को हरा रही है रेस के अंदर। आपने मतलब बहुत एक अच्छी बात कही है। ये बात विनोद जी से समझ भी लेते हैं। विनोद जी, किसी भी फाइटर जेट को उड़ाने के लिए एक पायलट का कितना रोल होता है, क्योंकि आप भी MiG-21 फाइटर जेट उड़ा चुके हैं, मुझे ये भी समझाइए। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, इस एरो शो में जिस वक्त आसमान में गर्जना करते हुए वायु वीरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वाकई पाकिस्तान का पसीना छूट रहा होगा? अनम्यूट कीजिए खुद को विनोद जी। सॉरी, मैंने नहीं म्यूट किया था। जी। तो बिल्कुल उसको आंख लगा के देख रहा होगा। लेकिन जहां तक पसीने छूटने की बात है, यू नो, रिजाइन टू फेट, पाकिस्तान लगभग 10-12 साल पहले ही हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के फौज को, जिसको मैं कॉर्नर प्लॉट का फौज कहता हूं, क्योंकि वो दर्शकों को पता होना चाहिए, पाकिस्तान की फौज जो है, फौज के काम के अलावा बाकी सारी चीजें करता है। वो गोटरी चलाते हैं, इन्हें खाने पीने का सामान बनाते हैं, कृषि करते हैं, तो सारी चीजें वो करते हैं जो कोर काम है उनका, उसके अलावा। और राजनीति भी करते हैं। तो ये सब चीजें वो करते ही हैं। और उनके पास ये ओपन सीक्रेट है, आज के तारीख में 3 से 4 दिन लड़ाई करने से ज्यादा साजो सामान उनके पास नहीं है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल ही चरमरा चुकी है। तो इस संदर्भ में वो सिर्फ देख सकता है और कुछ सीख
सीख सकता है। लेकिन मुझे मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान को जिंदा रखने में या पाकिस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल के रखने का काम जो है आज की तारीख में चीन कर रहा है। वो सबसे बड़ा एक इशू है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे अगर शेंगयांग J-35 फाइटर दे दिया है, तो अगर एक भी स्क्वाड्रन उनके पास आ जाता है, तो हो सकता है उनका पलड़ा हमसे थोड़ा सा भारी हो जाए। और इसको देखते हुए भारत सरकार को वक्त रहते कदम उठाने होंगे और जो हम बात कर रहे हैं उस पर प्लानिंग करते हुए जल्द ही बड़ी डील करनी होगी, जिसके आसार दिख रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ऑलरेडी विदेश दौरे पर हैं, पहले फ्रांस और उसके बाद अमेरिका के दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, मेजर शाह, साथ में जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ इंडिया न्यूज पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।